हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। अभी हमारे चैनल पर व्याकरण के अंतर्गत जो श्रृंखला चल रही है उसका टॉपिक है रस। इसमें अभी तक आपने रस की परिभाषा, रस के अंग, रस के प्रकार और उनके उदाहरण को देखा है। कुछ रसों की परिभाषा और उदाहरण रह गए जो अब हम आगे आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। यदि पुराने वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो इस टॉपिक की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा चैनल की, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूँगी। बच्चों, आज हम जिस रस के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है घृणा। तो अगर हम देखें कि अगर हमें लिखने के लिए आता है कि विभत्स रस से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखें, तो हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस होता है। मतलब ऐसे रस, ऐसे दृश्य जिसमें कि हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, उस दृश्य को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर, उस घटना को लेकर, तो वहाँ पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव इसका जो है घृणा या जुगुप्सा। अब अगर हम इस रस के उदाहरणों की बात करें तो इसमें पहला उदाहरण जो मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है, सिर पर बैठ्यो काग, आँखी दोऊ खात निकारत, खींचई जीबई सियार, अति ही आनंद उर्धारत। ये किसी पशु पक्षी की कोई डेड बॉडी है जिसके संबंध में लिखा गया है कि सिर पर बैठ्यो काग। उस पशु की जो डेड बॉडी है उसके सिर पर काग, सिर पर बैठ्यो यानी बैठा, काग यानी कौआ, उस डेड बॉडी के सिर पर कौआ बैठा हुआ है। आँखी दोऊ खात निकारत, और क्या कर रहा है कौआ बैठकर? दोनों आँखों को खींच खींच कर निकाल रहा है और खा रहा है। खींचई जीभई सियार, और उस डेड बॉडी का जो जीभ है वो कौन निकाल कर खा रहा है? खींच कर सियार। सियार नाम का जानवर जो होता है आपने देखा होगा, तो वह जो जानवर है वो उस बॉडी की जीभ खींच कर निकाल रहा है। अति ही आनंद उर्धारत, और ये सभी जो भी जानवर हैं जो उस बॉडी को खा रहे हैं वो बड़े ही आनंद में उसको खा रहे हैं। तो ये एक घृणा का भाव है कि किसी की डेड बॉडी है और उस डेड बॉडी को जो जानवर हैं वो किस तरह से उसको खा रहे हैं। तो ये एक विभत्स रस का उदाहरण होता है जिसमें अंदर से व्यक्ति को जब पढ़ता है या सोचता है तो घृणा का भाव उत्पन्न होता है। अगला उदाहरण है इसका, इस ओर देखो रक्त की यह कीच कैसी मच रही। कीच मतलब जब पानी होता है उसमें मिट्टी मिल जाती है, जो कीचड़ जिसको हम बोलते हैं उसी को कीच बोला गया है। और रक्त माने खून, तो क्या कहा जा रहा है? इस ओर देखो रक्त की यह कीच कैसी मच रही, मतलब रक्त इतना ज़्यादा बह गया है कि वहाँ कीचड़ जैसी हो गई है पट रही खंडित हुए बहुरुंड मुंडो से मही। पट रही यानी कि कवर हो जाना, ढक जाना, खंडित हुए, खंडित यानी टूटे हुए, बहुरुंड मुंडो, रुंड मुंडो यानी सिरों की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो सिर हैं जो खंडित हुए पड़े हुए हैं। मही यानी पृथ्वी, यहाँ पही का मतलब क्या है? पृथ्वी। तो वो बोला जा रहा है कि ये जो पृथ्वी है ये पूरी रक्त से, कीच से भर गई है, और इसके साथ ही इस पूरी पृथ्वी पर क्या बता रहे हैं, जो ज़मीन का जो टुकड़ा दिख रहा है, जो हिस्सा दिख रहा है, वह टूटे हुए, खंडित हुए रुंड मुंडों से पटा हुआ पड़ा है। इसके बाद तीसरा उदाहरण भी मैंने आपका विभत्स रस के लिए जो तैयार किया हुआ है, पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप उसके घावों से बहते देखा। है ना, ये जो दो पंक्ति बताई जा रही है कि एक सड़क पर भिखारी है, बहुत ही आसान है ये उदाहरण तो, कि एक भिखारी देखा है जो सड़क पर पड़ा हुआ है और उसके घावों से खून और पीप, पीप यानी मवाद बह रहा है। भिन भिन करती बीसों मक्खी चाट रही हैं, उड़ा रहा था वो जैसे काट रही हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण हुआ, ये तो बहुत ही आसान भाषा में था, तो ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा आशा करती हूँ। बच्चों, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए एग्जाम्पल्स वो हों, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने में ही दिक्कत होती है और याद नहीं हो पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए तीनों एग्जाम्पल्स ही सरल हों, और नहीं तो कम से कम तीनों में एक ऐसा एग्जाम्पल तो जिसे एक दो बार पढ़ने में ही आप याद रख सकें और उसे एग्जाम में लिख सकें। तो चलिए बच्चों, ये था विभत्स रस, और आप इसको तैयार कर लें, और बहुत जल्दी अगले रस के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक इसको तैयार कीजिए। थैंक यू बच्चों।